नमस्कार। भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज हुई है। जी हाँ। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1% से ज्यादा नीचे आ गए। हाँ बिल्कुल। सेंसेक्स करीब 872 अंक गिरा और 81,186 पर बंद हुआ। हम्म। और निफ्टी भी वो 261 अंक फिसलकर 24,684 के आसपास आ गया। तो आज हम इसी हालिया गिरावट पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक ताज़ा आर्थिक समाचार विश्लेषण है मनी कंट्रोल न्यूज़ का, आज हाँ। 20 मई का ही। अच्छा। और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बाजार में जो तेजी आई थी उसके बाद का एक सामान्य मुनाफा वसूली और ठहराव है, या फिर ये किसी गहरी गिरावट का कोई शुरुआती संकेत हो सकता है। ये सवाल बिल्कुल सही है। 3 दिन लगातार गिरावट हुई है तो सोचना लाजमी है। देखिए, विश्लेषण का पहला इशारा तो मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही जा रहा है। अच्छा। हाल में बाजार काफी तेज भागा था, है ना? तो कई निवेशक अब सोच रहे होंगे कि भाई मुनाफा घर ले चलो, खासकर बड़े स्टॉक्स में। हाँ, वो तो दिखा भी। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 3 शेयर हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, फाइनेंशियल, डिफेंस सब में बिकवाली हुई। सही काम। लेकिन क्या सिर्फ मुनाफा वसूली ही पूरी कहानी है, या कुछ और पड़ते भी हैं इसमें? नहीं, HDFC सिक्योरिटीज का जो विश्लेषण है वो कहता है कि कुछ और वजह भी काम कर रही हैं। जैसे? एक तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं, सिंगापुर, हांगकांग, वहां से कोविड के मामले फिर से बढ़ने की खबरें आ रही हैं। थोड़ी चिंता है उसको लेकर। अच्छा, कोविड की चिंता। हाँ। दूसरा, वैश्विक बॉन्ड यील्ड्स वो बढ़ रही हैं, खासकर जापान में बिकवाली के चलते। ओके। और तीसरी बात, भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता चल रही है उसके नतीजों को लेकर भी बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। तो घरेलू मुनाफा वसूली तो है ही, साथ में ये वैश्विक चिंताएं भी हैं। कोविड, बॉन्ड डील्स, ट्रेड वार्ता, ये सब मिलके माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल, ये सब फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं। अपने 5 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के नीचे बंद हुआ है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? तकनीकी तौर पर अगर देखें तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि ट्रेडर्स की जो रणनीति थी गिरावट में खरीदने वाली, बाय ऑन डिप्स जिसे कहते हैं, हाँ। वो अब शायद बदल रही है। अब फोकस मुनाफा बुक करने की तरफ जा रहा है। ये सेंटिमेंट में एक बदलाव का इशारा कह सकते हैं। यानी रुझान थोड़ा बदल रहा है। तो अब उनके हिसाब से नजदीकी सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं? कहां पर बाजार को सहारा मिल सकता है? उनके मुताबिक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 24,494 और फिर 24,378 ये अहम सपोर्ट स्तर हैं। और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ दिख रही है? ऊपर 24,800 से 24,900 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, अब एक और नजरिए को भी शामिल करते हैं, बजाज ब्रोकिंग का विश्लेषण। क्या वो भी यही कह रहे हैं या उनका कुछ अलग मानना है? उन्होंने किसी बेरिश कैंडल का जिक्र किया था। हाँ, उनका विश्लेषण काफी हद तक HDFC सिक्योरिटी से मिलता जुलता ही है, लेकिन वो इस बेरिश कैंडल पर थोड़ा ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये बेरिश कैंडल क्या होता है? देखिए, डेली चार्ट पर जब एक कैंडल बनती है जिसका हाई पिछले दिन के हाई से नीचे हो और लो भी पिछले दिन के लो से नीचे हो, उसे बेरिश कैंडल कहते हैं। अच्छा। और इसका बनना ये दिखाता है कि बाजार में एक सुधारात्मक दौर करेक्टिव फेस चल रहा है। ये EMA वाली बात को ही कह सकते हैं और पुख्ता करता है। तो क्या वो भी यही मानते हैं कि गिरावट अभी जारी रहेगी? सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि गिरावट जारी रहेगी, लेकिन उनका अनुमान है कि बाजार शायद निकट भविष्य में एक दायरे में फंस सकता है, एक कंसोलिडेशन जोन में। रेंज क्या बताई उन्होंने? लगभग 24,400 और 25,200 के बीच। उनका मानना है कि ये एक तरह का कंसोलिडेशन जरूरी है ताकि हाल की जो तेजी थी उससे जो ओवरबॉट स्थिति बनी थी वो थोड़ी सामान्य हो सके, बाजार थोड़ा ठंडा पड़ सके। और क्या कोई खास लेवल, कोई स्तर है जिस पर बजाज ब्रोकिंग वाले नजर रखने को कह रहे हैं? हाँ, उनके लिए 24,350 से 24,400 का जो जोन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रिटिकल। क्यों? इतना खास क्यों है ये जोन? देखिए, इसकी कई वजहें हैं। एक तो ये पिछले हफ्ते का निचला स्तर भी है, दूसरा 20 दिन का EMA भी लगभग वहीं पर है। अच्छा। और तीसरा, जो हाल में तेजी आई थी 23,935 से 25,116 तक की, उसका 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर भी इसी जोन में पड़ता है। ओ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये क्या चीज है, जरा संक्षेप में बता सकते हैं आम निवेशकों के लिए? जरूर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए, एक तकनीकी टूल है। ट्रेडर्स इसे इस्तेमाल करते हैं ये अंदाजा लगाने के लिए कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स तेजी से ऊपर गया है तो वो वापस कितना नीचे आ सकता है, कहां सपोर्ट ले सकता है। इसमें कुछ खास प्रतिशत होते हैं, जैसे 38.2%,
50% और 61.8%। और ये 61.8% वाला स्तर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब कई तकनीकी सपोर्ट लेवल जैसे पिछला लो, EMA और फिबोनाची एक ही जगह पर आ जाते हैं, तो वो जोन मजबूत सपोर्ट बन जाता है। बिल्कुल, वो जोन एक मजबूत सपोर्ट माना जाता है। इसीलिए 24,350, 24,400 पर सबकी नजर रहेगी। समझ गए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो गिरावट है इसके पीछे कई वजह हैं। मुनाफा वसूली भी है, कुछ वैश्विक चिंताएं भी हैं और तकनीकी संकेत भी हैं जो कह रहे हैं कि बाजार शायद थोड़ा ठंडा हो रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। ज्यादातर विशेषज्ञ फिलहाल इसे किसी बड़ी मंदी की शुरुआत नहीं मान रहे हैं। इसे एक जरूरी सुधार या फिर कंसोलिडेशन के तौर पे देखा जा रहा है। तो फिर जो हमारा मूल सवाल था शुरू में कि क्या ये एक सामान्य ठहराव है या बाजार और लुढ़क सकता है, विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि शायद ये एक ठहराव या सुधार का ही दौर है। आगे क्या होगा? सही। क्या बाजार इन अहम सपोर्ट लेवल्स का, जैसे आपने कहा निफ्टी के लिए 24,350, 24,400, क्या इनका सम्मान करेगा? क्या यहाँ टिक पाएगा? या फिर वो जो वैश्विक चिंताएं हैं कोविड की, बॉन्ड डील्स की और ये मुनाफा वसूली का दबाव, क्या ये मिलकर इन स्तरों को तोड़ देंगे? बिल्कुल। अगले कुछ कारोबारी सत्र शायद इसी कशमकश का नतीजा हमें दिखाएंगे और वहीं से बाजार की अगली दिशा तय होगी। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि निवेशकों का जो भरोसा है वो तकनीकी स्तरों पर ज्यादा टिकता है या फिर वैश्विक अनिश्चितताओं का डर ज्यादा हावी होता है। यही $1 मिलियन सवाल है अभी।